अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चंद इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स हैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुबह का टाइम था, मैंने सोचा जल्दी से बस ये रिकॉर्ड कर लूँ। आई डोंट हैव टू बी परफेक्शनिस्ट, और अब से मैं ज़्यादा जो है लाइटिंग और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखूँगा, ताकि आप सबको जल्दी जल्दी अपडेट्स दिया करूँ, टू द पॉइंट बात किया करें, ठीक है। और काम काम की तरफ आए ना, प्रोडक्टिविटी की तरफ आए। खैर, मूविंग ऑन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस वक्त जो है ट्रम्प ने जो $100,000 का जो फ़ी लगाई है, उसके हवाले से मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या समझता हूँ, क्या सोचता हूँ इस बारे में, और मार्केट पे वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। अभी टेम्परली क्या वॉलेटिलिटी आ सकती है, और बाद में क्या आ सकता है, उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, ट्रम्प ने जो $100,000 का ये जो फ़ी लगाई है वर्कर्स पे या फिर बिजनेस ओनर्स पे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट्स अ क्लियर कॉल टू से दैट गेट आउट, राइट। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी जो है वो $100,000 पर ईयर पे नहीं कर सकता। हर बंदा नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस कोई मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर ना हो इंडिया से, ठीक है, या फ्रॉम एनी अदर कंट्री कनेक्टेड टू दैट थिंग। सो बात करने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त टैक्स कंपनीज जो हैं उनके स्टॉक्स पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है टेक कंपनीज भी थोड़ी सी वॉलेटाइल रहने वाली हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, मैं समझता हूँ कि इसका एक फ़ायदा भी होगा उन लोगों को जो कि अपनी कंट्री में रहना चाहते हैं, जो शिफ्ट होना चाहते थे। नो वन वांट्स दैट, आई नो, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहना पसंद करते हैं सब लोग, लेकिन मेजॉरिटी वहीं रहना पसंद करती है। लेकिन उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस होगी जो कि रिमोट जॉब करके अपनी कंट्री से ही उसी सेम सैलरी पे काम करना चाहते हैं, एंड देयर विल बी नो एक्सपेंस, नो टैक्स, राइट, नो एक्स्ट्रा गिविंग। सो सिंपल सी बात यह है कि अभी मेरा ख्याल ये है, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से जो है जितने भी मतलब वहाँ पे ऑलरेडी जॉब करते हैं वर्कर्स हैं टेक कंपनीज़ में स्पेशली, उनकी जॉब्स रिमोट की तरफ आएंगी। तो रिमोट जॉब्स जो हैं वो बूस्ट होने वाली हैं आने वाले वक्तों में। सो यू कैन डू दैट टू फॉर योर सेल्फ, इवन इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और आपका जो है आपको लगता है कि आई कैन डू थिंग्स, और मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ ऑनलाइन, और मेरे पास डिग्री है, मेरे पास स्किल है, तो आप भी कर सकते हो ये सेम चीज़, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। टैक्स कंपनीज और जो चंद टेक ब्रांड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा इंशाल्लाह फिर कभी, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो उन पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये टेम्परली होगा, बाद में चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए और हो जाएंगी। और मैं यूएस टैक्स कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और कंट्री की नहीं। प्लस आप सब ने देखा है कि डॉलर वीक हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि डॉलर जो है वो एक वीक इस वजह से हो रहा है क्योंकि रशिया और चाइना दबा के गोल्ड बाय कर रहा है इस वक्त। और गोल्ड बाइंग क्यों हो रही है? टू वीकन द डॉलर एंड टू ब्रिंग अ न्यू करेंसी दैट इज़ डोमिनेंट, राइट। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये अच्छा है, क्रिप्टो मार्केट्स के लिए भी ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, और गोल्ड के लिए तो अच्छा है ही। तो इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि 3 ऐसे एसेट क्लास हैं जो कि आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये आप लिख लें। मेरी इस पर रिसर्च है, मेरी इस पर ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आज आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि फर्स्ट गोल्ड, देन बिटकॉइन एंड इथीरियम। उसके अलावा जितने भी ऑल्ट्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे, वो वॉलेटाइल रहेंगे, कुछ उसमें से रग पुल होंगे, कुछ दबाव बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये जो 3 एसेट्स हैं इंशाल्लाह दे विल सर्वाइव एवरी वॉर, एवरी सिचुएशन, ठीक है, और थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह विद टाइम। एक और चीज़ लास्ट में मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जो है लाइक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो अनस्टेबिलिटी आई हुई है, जो इसराइल कर रहा है, जो अमेरिका जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ लॉन्च कर रहा है, और इस वक्त अमेजिंगली लाइक इट अमेजेस यू कि हाउ फास्ट थिंग्स आर गोइंग वर्ल्ड वाइड। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप अगर देखें तो फॉरेन पॉलिसीज़ मेजर कंट्रीज़ की, सुपर पावर्स की, ऐसे फ्लो में चल रही जो काम पहले 1 साल में हो रहा था, अब वो 3 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, 1 महीने में हो रहा है। सो लोग ये सोच रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है। तो मेरा एक सिंपल सा स्टांस है, मैंने हमेशा से आप सबके साथ शेयर किया है, और वो ये है कि देखें, वर्ल्ड वॉर 3 आएगा, नो डाउट। इट्स 100 ईयर रीसेट जो है वो हमेशा आता है। स्पेनिश फ्लू था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2,
अब दोबारा 100 साल पूरे पूरे होने वाले हैं, तो कुछ तो पंगा करना है, ठीक है, वर्ल्ड एलीट ने, और ये एक साइकिल चलती रहती है। तो मेरे थॉट्स ये हैं कि ये ग्राउंड बिल्ड किया जा रहा है, और ग्राउंड बनने में भी, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ग्राउंड बनने में भी मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट इसमें जो है 15 से 20 साल का टाइम लगेगा। सो डोंट वरी, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आती, बट मैं इतना कहूँगा कि मेक श्योर यू हैव गोल्ड, बिटकॉइन एंड इथेरियम इन हैंड फॉर द फ्यूचर। एटलीस्ट आने वाले 15 से 20 साल, 50 साल, 100 साल, अगले 100 साल तक तो ये 3 एसेट्स हैं जो कि परफॉर्म करेंगे, और हमेशा करेंगे, लेकिन हम होंगे या नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है। इफ़ यू हैव मनी इन रियल इस्टेट, इफ़ यू हैव मनी इन एनी अदर इंडस्ट्री, यू शुड डाइवर्सिफाई दैट। वॉर सिचुएशन में आपका रियल इस्टेट बर्बाद हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन वॉर सिचुएशन में आपका रियल इस्टेट तबाह हो जाएगा। सो you'll नीड समथिंग सॉलिड इन हैंड, एंड वन ऑफ देम इज़ गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। एंड डोंट बाय ज्वेलरी, बाय ब्रिक्स, स्मॉल ब्रिक्स यू कैन बाय, और उसकी वैल्यू भी जो है कम नहीं होती, उस पर कमीशन भी नहीं कटता एक्स्ट्रा। तो आई वॉन्टेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू ऑल। चंद फंडामेंटल्स थी, थोड़ा सा मिक्स वीडियो है, लेकिन आई ट्राइड कि मैं अपना मैसेज ये कन्वे कर सकूँ आप तक के लिए, आप सब तक, कि सिंपल सी चीज़ है, आने वाले वक्तों में जो बिटकॉइन है वो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, इथेरियम परफॉर्म करेगा, हाई कैप्स परफॉर्म करेंगे। आने वाले 3 से 4 महीने क्रिप्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहीं पे जो है एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि लोग ऑल्ट सीज़न का बड़ा पूछते हैं, तो शाम को या कल सुबह जो है ऑल्ट सीज़न के हवाले से वीडियो आ जाएगी, स्टे ट्यून्ड। अब मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और लाइटिंग और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा करूँगा, मुँह धोए बगैर ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बात ख़त्म बस सीधा, ताकि आप सब तक मेरे मैसेजेस पहुँचें और लाइक प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाए, ना कि क्वालिटी कंटेंट विद टाइम क्वालिटी खुद ही बेहतर हो जाती है, मेरा ये मानना है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्नड क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम 1 ईयर। फेस कैम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं माशाल्लाह से 4 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। सो या आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ख्याल रखें, सी ऑल।